नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीवी न्यूज। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जहानाबाद लोकसभा के उम्मीदवार आशुतोष कुमार अपने पूरे पार्टी के दल बल के साथ पहुंचे सिवान लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के समर्थन में सिवान संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से वोट देने को अपील किया। श्री कुमार ने लालू परिवार व नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैडम सुख में शामिल हो या न हो, दुख में शामिल जरूर होंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा आशुतोष कुमार। 16 वर्ष 2 महीने की उम्र में देश का झंडा तिरंगा उठाने के बाद, यानी कि सेना में बतौर सिपाही सेवा देने के बाद 8.5 वर्षों तक स्वेच्छा से रिजाइन देकर विगत 12 वर्षों से समाज के अधिकारों के लिए, उनके सुख दुख में भागीदारी होते हुए लगभग 4000 से अधिक गांव का दौरा हमने किया है। लेकिन इसे दुर्भाग्य कहिए कि अब तक हम अमलौरी गांव नहीं पहुंचे। आप सबों का प्यार और आशीर्वाद देखकर मुझे लगा कि हमने बहुत देर की, मुझे बहुत पहले अमलौरी गांव आ जाना चाहिए। आप सब जानते भी होंगे कि हम भी जहानाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कई बार मंच से कहा था कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चूंकि हम उस क्षेत्र के वोटर हैं, उस क्षेत्र में, उसी भूमि में हम पैदा हुए हैं, जहानाबाद की भूमि। जहानाबाद 2 मिनट जहानाबाद पे चर्चा करेंगे, फिर हम सिवान पे आ रहे हैं। 1957 के बाद 2019 तक लगातार भूमिहार समाज को बड़े दल से वहां टिकट मिलता रहा। 1957 से 2019 तक नीतीश कुमार एक साजिश के तहत 2019 में उस सीट को हमसे छीन ली। जैसे एक साजिश के तहत मुजफ्फरपुर हमसे छीन लिया गया, जैसे एक साजिश के तहत वैशाली हमसे छीन लिया गया, जैसे एक साजिश के तहत पाटलिपुत्र हमसे छीन लिया गया, जैसे एक साजिश के तहत आपके बगल का गिरिजा देवी जी यहां से चुनाव लड़ती थी, महाराजगंज में छीन लिया गया। हमारे अभिषेक जी के दादाजी भी यहां से सांसद हुआ करते थे, ये सीट हमसे छीन लिया। मोतिहारी हमसे छीन लिया। कभी 9 लोकसभा पर हमें 9 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका मिलता था। आज हम सिमट कर 3 लोकसभा पर पहुंच गए, नवादा, मुंगेर और बेगूसराय। यदि प्रतिकार नहीं किए तो अगली बार नवादा, मुंगेर या बेगूसराय में भी से किसी एक सीट को खोने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। प्रतिकार तो करना होगा, हाथ उठाकर समर्पण नहीं करना होगा। जब दोबारा 2019 में पहली बार जब हमारे कोटे से वो छीन कर चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को टिकट दिया गया, हमारे समाज के लोग इतने उदार हृदय के हैं, उन्हें लगा कि शायद गलती से चला गया हो, चलो एक बार मोदी जी जितवा दिया गया। अब नीतीश जी इसी फिराक में थे कि किसी तरह से ये सीट हमारे कोटे में आ जाए। उनका प्रत्याशी ऐसा, जीता हुआ सांसद ऐसा कि पिछले 1 महीने से 350 गांव का हम दौरा लगभग किए हैं जहानाबाद में। भूमिहार ब्राह्मण राजपूत की छोड़िए, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म के लोगों के गांव में जब हम जा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि सांसद को आपने देखा है, तो कोई ऐसा जाति का गांव नहीं मिला जो कहा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कहा हो कि जितने के बाद हमने कभी सांसद महोदय का दर्शन किया। तो भैया, मुर्गा आदमी को सांसद बनाकर क्या करें? जिंदा आदमी को सांसद बनाएं। विकल्पहीन था। दूसरी तरफ राजद की तरफ से सुरेंद्र यादव कभी महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कभी अपराधियों को संरक्षण, कभी हत्या, कभी क्या क्या, महिला बिल पाने का आरोप। तो एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई की स्थिति थी।
वैसे में एक विकल्प के रूप में हजारों लोगों ने वहां से कॉल किया कि आप चुनाव लड़िए। एक विकल्प के रूप में हम जहानाबाद में आए हैं और जिस हिसाब से जहानाबाद के लोग प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद एक सिपाही सांसद बनने का सपना देख रहा है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जहानाबाद के लोगों ने हमारा हाथ पकड़ के कहा कि अब आपका सिपाही से प्रमोशन होना चाहिए, अब आप सेनापति बनिए जहानाबाद का। और अब सेनापति बनाने की तैयारी में लोग लगे। अभी इस 45 डिग्री टेम्परेचर में आप लोग विगत 2-3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आप सबों से क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि पास में ही मोदी जी का शायद कार्यक्रम है, तो पूरे रास्ते इलेक्शन कमीशन वाले, तो अलग अलग प्रशासन के लोग, एनएसजी वाले, मतलब चेकिंग के दरमियान में काफी पूरे रास्ते में कई चेकिंग हुए, तो उसमें काफी समय लगा हम लोगों को आने में। और जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है। अभी यहाँ पर हम लोग आए हैं मैडम हिना साहब के चुनाव प्रचार में। हम पिछले दिन भी आए थे, मैडम से मिले थे, मुलाकात हम लोगों की हुई। करीब 1-1.5 घंटे तक कई विषयों पर चर्चा हुई। कई ऐसे विषय भी थे जो बताते बताते मैडम की आंखों में आंसू भी आ गई। इमाम गजाली साहब भी साथ में थे। उन्होंने बताया कि कैसे लालू परिवार के द्वारा शहाबुद्दीन साहब के गुजरने के बाद इग्नोर किया गया। एक कॉल तक इस परिवार को